आज इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि कोल्हान विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, अधिष्ठाता समाज संकाय और शिक्षा संकाय, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महाविद्यालय के प्राचार्य, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित शिक्षक, स्नातकोत्तर विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और वर्तमान में महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष, वेरी वेल नोन स्कॉलर, राजनीति विज्ञान के विद्वान डॉक्टर लोकनाथ सर, यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित पूर्व प्राचार्य, आपको और जितने भी गण्यमान्य लोग यहाँ इस सभा में उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा जोहार और सभी छात्र छात्राओं को मेरा स्नेह और आशीष। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ प्राचार्य महिला कॉलेज चाईबासा का, बीएड डिपार्टमेंट का, कि इतने लब्ध प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हमारे माननीय कुलपति महोदय यहाँ उपस्थित हैं, हमारे अधिष्ठाता यहाँ उपस्थित हैं, पूर्व प्राचार्य उपस्थित हैं और आप सभी गण्यमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सबों के बीच दो शब्द कहने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबों का दिल से शुक्रिया। वो भाषा पर आधारित डॉक्टर ओनिमा मानकी द्वारा संपादित यह पुस्तक हो हयम इन तुम, ठीक बोला ना मैंने मैडम? हो हयम इन तुम, वो भाषा शिक्षण पर आधारित इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सबसे पहले मैं उस आदिवासी दार्शनिक गुरु श्री लोकोबोधरा जी का उस सखा सुमन अर्पित करते हुए उनको दिल से नमन करता हूँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हो भाषा के जनक भी हैं और हो भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार हैं। श्री लोकोबोधरा जी, ऐसा माना जाता है कि हमारे भारतवर्ष में जो आदिवासी पुनर्जागरण का काल रहा है, इसके ये प्रमुख गुरु रहे हैं। और सॉरी, अभी मेरी नज़र गई हमारे प्रेस से आए हुए हमारे मीडिया कर्मी बंधुओं पे, मैं क्षमा चाहता हूँ आपका, मैं आपको एड्रेस नहीं कर पाया। मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ, आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ एंड आई अपोलाइज। अभी मेरी नज़र गई, नज़र तो पहले भी गई थी लेकिन अभी थोड़ा ध्यान गया। ऐसा माना जाता है कि जो संथाली भाषा साहित्य में रघुनाथ मुर्मू जी का जो स्थान है, वही स्थान हमारे हो भाषा में श्री लोकोबोधरा जी का है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सांस्कृतिक पुनर्जागरण में लगा दिया। श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ पंक्तियों से काफी प्रभावित थे। वो पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। ये बहुत वो भाषा के लिए भी, इस क्षेत्रीय भाषा के लिए, इस मातृभाषा के लिए और इस क्षेत्र के लिए बड़ा प्रासंगिक है। वो खड़ी बोली इसको बोलते हैं, हिंदी से पहले की बात है। निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय कुसुम। अंग्रेजी पढ़ के जदपि, अंग्रेजी पढ़ के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा बिन रहत हीन के ही। मतलब बोलो आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि बिना मातृभाषा के जो भी हमारे समाज में उत्थान है या जो भी उन्नयन होता है, उस सब के सूत्र में, उस सब के मूल में हमारी मातृभाषा है, हमारी क्षेत्रीय भाषा है। और बिना मातृभाषा के ज्ञान के, बिना मातृभाषा ज्ञान के हृदय की पीड़ा का निवारण कभी नहीं किया जा सकता है। श्री लोकोबोधरा जी को एक श्रेय ये भी जाता है कि 1940 में इन्होंने वारंक्षिति लिपि का आविष्कार किया और वो भाषा को उसको सम्मान दिलाया। और आज तक उनके इस प्रयास में हम सभी लोग अनवरत रूप से वारंक्षिति लिपि हमारे ट्राइबल लैंग्वेज में, हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी हमारे टीचर्स यहाँ उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। आप लोगों ने भी वारंक्षिति लिपि के बारे में काफ़ी कुछ
किया है और अभी कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री लोकोबोधरा जी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, जब वो 5वीं कक्षा में थे, तो श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक निबंध थी सर, मातृभाषा की माता। इतना इस चीज ने इतना उनको उद्वेलित किया, उसी समय उन्होंने बचपन में, बाल्यकाल में ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं वो भाषा को उसका सम्मान, उसका हक दिला के रहूंगा। इसी क्रम में, इसी यात्रा में डॉक्टर ओनिमा मांकी द्वारा संपादित यह पुस्तक वो भाषा को समृद्ध करने की दिशा में बड़ा एक सार्थक और सराहनीय प्रयास है। आपने जिस उत्साह, जिस लगन, जिस ईमानदारी से इस पुस्तक को धरातल पे लाया है, आज का यह विमोचन का कार्यक्रम आपके इस प्रयास में चार चांद लगा देगा, ऐसी मेरी कामना है। भाषा मानव अस्तित्व का वह माध्यम है जिसके सहारे हम सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, और भाषा अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और सबसे विश्वसनीय साधन है। ये इसकी प्रासंगिकता पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हमारे समाज का जो भी विकास होता है या उन्नति होता है, जो भी अस्मिता है, सामाजिक या सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है भाषा। मानव जब से अस्तित्व में आया, जब से मानव का अस्तित्व है, तब से ही भाषा किसी न किसी रूप में इसका उपयोग होते रहा है। चाहे वो ध्वनि के माध्यम से हम भाषा बोले, चाहे संकेत के माध्यम से बोले, चाहे किसी भी माध्यम से। लघुलुभाव यह है कि भाषा एक बहुत ही सशक्त माध्यम है संप्रेषण का। लेकिन वर्तमान में जो भाषाई विविधता पे खतरा मंडरा रहा है, आए दिन ऐसे सुनने को मिलता है कि फला भाषा विलुप्त हो गया। यही हाल कुछ क्षेत्रीय भाषाओं का भी है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो 40% आबादी ऐसी है जिन्हें शिक्षा की सुविधा उस भाषा में उन्हें उपलब्ध नहीं है जो आम बोलचाल की भाषा, जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं, जिसको वो समझ सकते हैं। वर्तमान जो बाजार का दबाव है, अंग्रेजी का प्रचलन और जो नौकरी को सृजन करने वाली जो भाषाएं हैं सर, इन सबों का वर्चस्व ऐसा हो गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जहाँ का हम खाते हैं, हमारी ये जिम्मेवारी है, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ की स्थानीय लोक कलाओं, स्थानीय संस्कृति को संवर्धित करें, संरक्षित करें। ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक स्तर पर प्रयास नहीं हो रहे हैं आपके स्थानीय भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं के उन्नयन के हो रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसमें स्वयंसेवी संगठनों को, हम अभिभावकों को भी आगे आना होगा, तभी जाके ये इस भाषा का उन्नति हो सकता है और हो भी रहा है। झारखंड की और ये वर्तमान शिक्षा नीति में एक और बहुत प्रासंगिक विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। वर्तमान जो शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें भी मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो प्राथमिक शिक्षा जो उपलब्ध कराई जाए सबों को, वो मातृभाषा में होनी चाहिए, ताकि भारत की जो विविध प्रकृति वाले क्षेत्र हैं उनको क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा गया। झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषाओं में से एक वो भाषा पर आधारित इस पुस्तक वो भयम किंतुम का संपादन इस दिशा में बड़ा एक सार्थक और सराहनीय प्रयास है। सही मायने में ये हमें अपनी मिट्टी की ओर लौटने का संदेश देता है, अपने जड़ों से जुड़ने का संदेश देता है, अपने संस्कारों को संवर्धित और संरक्षित करने का एक खूबसूरत संदेश है, और यह समय की मांग भी है और अनिवार्य है। प्रसंगवश हिंदी के वरिष्ठ कवि और समृद्ध होगा मैडम, हिंदी के वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह के शब्दों में जो बड़ा प्रासंगिक है क्षेत्रीय भाषा के संबंध में,
ये किस तरह से हमें अपनी मिट्टी की ओर लौटने को विवश करता है, हमें प्रेरित करता है। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं लिख के ले आया। जहाँ चींटियां लौटती हैं बिलों में, जहाँ चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा मैं लौटता हूँ तुम में, ओ मेरी भाषा मैं लौटता हूँ तुम में। जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्रासंगिक है इस भाषा से संबंध होने के कारण। आज वैश्विक महामारी के इस संकटकालीन दौर में इस तरह के पुस्तक का संपादन, जो कि खासकर इसकी महत्ता तब और बढ़ जाती है जब ये बीएड पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के डॉक्टर अनिमा मानकी ने इसका कुशल संपादन किया, इसको धरातल पे लाया। ये निश्चित रूप से सभी शिक्षकों के लिए, खासकर बीएड के सभी शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा वाली बात है। और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि ये पूरे बीएड विभाग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं साथ ही में बीएड संकाय के सभी शिक्षकों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आगे आइए, देर न करें। इस तरह के लेखन से, प्रकाशन से जुड़े सारे कार्य करें, अधिक से अधिक कॉन्फ्रेंस करें, सेमिनार करें, वेबिनार करें और अपने आप को समृद्ध करें शैक्षणिक रूप से। आप अगर शैक्षणिक रूप से समृद्ध होंगे तो आपका डिपार्टमेंट समृद्ध होगा, आपका डिपार्टमेंट समृद्ध होगा तो कॉलेज समृद्ध होगा। और ये आप लोग बढ़िया से जानते हैं कि अगर आप शैक्षणिक रूप से डिपार्टमेंट समृद्ध है या कॉलेज समृद्ध है तो नैक के ग्रेडिंग में इसका बहुत अहम रोल होता है। एक बार पुनः मैं डॉक्टर अनिमा मानकी को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, बहुत सारा आशीष देता हूँ और मैं उनसे कामना करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी रुके नहीं, थके नहीं, वो नहीं है, ठीक है, मेरा मैसेज बता दीजिएगा, थके नहीं, आप लोग के लिए भी ये मैसेज है। और बढ़ते रहें। और कुछ चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ये चंद पंक्तियाँ हमारे बीएड के शिक्षकों के लिए है, आप सभी छात्राओं के लिए है। पूछो न मंजिल मेरी कहाँ है। सर, डॉक्टर लोकनाथ सर मुस्कुरा रहे हैं। सर, 10 क्षमा मांगते हुए कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो बड़ा ये छोटा सा प्रयास है। ना पूछो मंजिल मेरी कहाँ है, अभी तो सफर करने का इरादा है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो मेरी उड़ान बाकी है, अभी तो मेरी उड़ान बाकी है। मंजिल नहीं है जमी मेरी, मंजिल नहीं है जमी मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।